फिर क्या हुआ? हम बैंक से 1.5 लाख रुपए इकट्ठे करके मैं शुक्ला जी के साथ इसी दुकान पर आया। दुकान पर पहुंचने के बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने 1.5 लाख रुपए कन्हैया को दे दिए, और क्या। ये जीजा गए, लग गया चूना। जी रुकिए, अभी मैंने आपको दुकान के बाहर तक की ही बात बताई है, क्योंकि मैं दुकान के बाहर तक ही था। शुक्ला जी अंदर आए थे। अंदर क्या हुआ ये मैं नहीं कह सकता। अरे अंदर क्या हुआ मतलब? अगर मैं पैसे लेके गया था तो पैसे दे के ही निकलूंगा ना। ये मैं नहीं कह सकता। पैसे इनके पास थे, वो पैसे लाकर इन्होंने दुकान के मालिक, क्या नाम बताया आपने, कन्हैया जी, इन्हें दिए या नहीं मैं नहीं कह सकता। और जो मैंने देखा नहीं उसकी सत्य और असत्य का प्रमाण मैं नहीं दे सकता। पर भाई सत्य प्रकाश जी, इन्होंने मुझे पैसे दिए ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि झूठ मूठ कर दुकान के अंदर जाके तुरंत बाहर आ गए हो सत्य प्रकाश भाई को दिखाने के लिए। हाँ, एक बात और, उसी शाम मैंने शुक्ला जी को उसी बैंक में दोबारा देखा था। हाँ, वही 1.5 लाख रुपए जमा कराने गए होंगे वापस। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं अपना बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ जोड़ने गया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना। नहीं नहीं, मैंने आपको पैसे जमा करने वाली रसीद भरते हुए भी देखा था। उस पे 1.5 लाख लिखा था। सुना लो त्रिपाठी जी, सुनीता जी, ये तो केस ही सुलझ गया। अब आप लोगों को यकीन हो गया ना कि शुक्ला झूठ बोल रहा है। और अब तो आप लोगों ने अपने सत्यवादी सत्यप्रकाश जी के मुंह से सुन लिया है ये पूरी कहानी। अब और भी कोई कसर बाकी है? का कोई तसल्ली करनी है आप लोगों को? बताइए बताइए। झूठ, अरे झूठ बोल रहा है ये सत्यप्रकाश। अच्छा, तो अब ये सत्यप्रकाश भी झूठ बोल रहा है। शुक्ला जी, शुरू से जो कोई झूठ बोल रहा है तो वो है आप। आप बताइए त्रिपाठी जी, करना क्या है? अरे करना क्या है शुक्ला जी, हम तो आपको व्यापारी समझ रहे थे, पर आप तो एक नंबर के ठग निकले हैं। अरे मेरठ के हरिश्चंद्र सत्यवादी सत्यप्रकाश की बात को कौन झुठला सकता है? देखिए, इसकी बात को पत्थर की लकीर मानते हुए मेरठ साड़ी विक्रेता एसोसिएशन ये फैसला सुनाती है कि इस केस में कन्हैया जो है जीत गया। और शुक्ला जी, आप कन्हैया का बकाया 1.5 लाख तो भरेंगे ही, इसके अलावा बेईमानी का जो है ना 10,000 रुपया जुर्माना भी भरेंगे, समझे? सुना? शुक्ला जी, शुक्ला जी, आपने मेरे जीवन में मेरी बहुत मदद की है। बहुत एहसान है आपके मेरी जिंदगी पर। कभी आपको भगवान से कम नहीं समझा, लेकिन अगर झूठ बोलूंगा तो उस ऊपर वाले भगवान को कैसे मुंह दिखाऊंगा? अच्छा शुक्ला जी, मुंह तो मीठा करके जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश भाई, हमें माफ करना। हमने आपको गलत समझा। हमें लगा शुक्ला के एहसानों तले आकर तुम उसी का पक्ष लोगे, लेकिन तुम तो सच में सत्यवादी निकले। सत्य से बड़ा कुछ नहीं। कन्हैया, कन्हैया जी, मैं प्राण त्याग सकता हूँ किंतु सत्य नहीं। अरे कमाल के आदमी हैं आप सत्यप्रकाश जी। बस एक सत्य हमारे लिए बोल दीजिए कि सासू माँ बहुत कंजूस है। आपको नहीं मालूम, एकदम एक नंबर की कंजूस है। मानती ही नहीं है वो। एक बार आप बोल देंगे ना तो मान जाएगी और हमारा जेब खर्ची बढ़ा देगी। ये कहां से बोली? यहाँ से बोली। 1 सेकेंड भैया,
यहाँ का सीधा प्रसारण माँ जी और बहनी सब सुन रही थी। मैया। लल्ला, मैंने कहा था ना कि तू जीत जाएगा। हाँ मैया, तेरा आशीर्वाद, भोले की कृपा और सत्य प्रकाश भाई की गवाही ने सब कुछ पार लगा दिया। मैया, वो सत्य प्रकाश जी यहीं पे हैं, तू उन्हें भी धन्यवाद दे दे, हमारी मैया। जी बेटा सत्य प्रकाश जीता रहा। तूने मेरे लल्ला का नुकसान होने से बचा दिया। तेरी सच्चाई की तरह तेरी उम्र भी हमेशा लंबी हो, जुग जुग जियो। आने वाले होली त्योहार के लिए अभी से ही बधाई। अच्छे से खेलना। जी, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं माँ जी। हाँ बेटा, और होली के दिन घर पर मुंह मीठा करने जरूर आना। अवसर मिलेगा तो अवश्य आऊंगा। अच्छा बेटा, खुश रहना और सदा सच बोलते रहना। जी प्रणाम। फोन हमारा है। है सत्य प्रकाश जी, अब तो सत्य बोलते हो। होली कब है? कब है होली? आपको इतना भी नहीं पता? हाँ, होली कब है? कब है होली? ए भाई, होली कब है? अरे बेटा, ये होली कब है? हाँ? अरे ये होली कब है? होली बता, होली कब है? कब है होली? होली कब है बता, नहीं तो मारूं गोली। ये ले, गोली मारूं, बता। अरे वाह पंजीरी, आय हाय, इतनी सारी मिठाइयाँ, जलेबी, बालूशाही। प्रतिभा बहन, हलवा भी बन रहा है। और इतने सारे दिए क्यों? प्रार्थना, होली का त्योहार है, तुम अभी से दिवाली की तैयारी क्यों कर रही हो? प्रतिभा बहन, दीदी ने मन्नत मांगी है कि कन्हैया जी का काम बन जाए तो दीदी काली पलटन मंदिर जाके 101 दिए जला के आएंगी। सत्य, क्या बात है, फिर तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ, शुभ है। ठीक है दीदी, फिर मंदिर के 501 चक्कर भी आप प्रतिभा बहन के साथ ही लगा लेना। हाँ हाँ, क्यों? 501? नहीं प्रार्थना, अगर 5 होता तो थोड़ा हो जाता मुझसे, लेकिन एक काम करो प्रार्थना, इस बार तुम अकेली हो आओ, मैं तुम्हारे साथ बाद में चलूंगी किसी शुभ दिन पर। हाँ अवश्य। 501 चक्कर में लगाऊंगी तो मैं तो किसी को दिखूंगी ही नहीं। नहीं हाँ, वैसे सच बताऊं, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने कन्हैया जी के ऑर्डर के सारे पैसे दिलवा दिए। इस बार तो सच में होली हमारी दिवाली बन जाएगी। एक मिनट, देखो मुझे साफ साफ बताओ, हमें होली मनानी है या दिवाली? क्योंकि जब मैं होली के पटाखे ले आऊंगी तो सब मुझे कहेंगे, परी दिवाली के रंग क्यों नहीं लाई? वैसे ना मुझे ना पटाखों से याद आया, हमारे पास ना बहुत सारे पटाखे पहले से हैं। अगर किसी को 25 अगस्त मनाने का मन हो तो मुझे बता देना, हम वो भी मना लेंगे। परी, 25 अगस्त नहीं, 15 अगस्त। और घबराओ मत, हम रंगों वाली होली ही मनाएंगे। और मजे की बात तो ये है कि इस बार दीदी की पहली होली है, और दीदी की पहली होली है तो हमारी भी। हाँ हाँ, हम सबकी पहली होली है। एक मिनट, देखो माना कि मुझे 3 दूनी 10 के आगे गिनती नहीं आती, लेकिन एक तक आती है। पहली होली कैसे? मैंने तो पिछले साल भी होली मनाई थी, बल्कि मैं तो बचपन से होली मनाती आ रही हूँ, इसलिए मेरी तो अरे परी, पंजीरी का कहना ये था कि शादी के बाद इस घर में हमारी पहली होली है। इसीलिए कुछ खास होना चाहिए। यथार्थ क्या? फिर तो हम सिद्धार्थ के साथ भी खासी होली मना लेंगे। पता है, इस बार मैं सब दीदी स्पेशल पकवान बना रही हूँ। दीदी स्पेशल गुजिया, दीदी स्पेशल मालपुए, दीदी स्पेशल मठरी, दीदी स्पेशल। बस बस पंजीरी, हम लोग समझ गए, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, हमारे लिए भी कुछ खास बना देना। बनाऊंगी ना, अब सबकी मनपसंद पकवान बनाऊंगी, चिंता मत करो। Savez-vous quel est spécial? अच्छा, इस बार होली पे क्या करना है मैं बताती हूँ। समझ गए, होली पे लाल गुब्बारा हवा में उड़ा के रोमांटिक गाने पे कमर लचकाना, ये सब हम नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। सत्य वचन प्रतिभा बहन।
यथार्थ यह जल छपावक रंग लगावक पर्व है, अपितु प्रेमगन ज्वलित छोड़ा पर्व नहीं। सही बात, ये होली का त्योहार है, वैलेंटाइंस डे नहीं। कह रही है दीदी। हरिओम। देखो, मैं होली की बात कर रही हूँ। ये हमारी पहली होली है ना, मतलब होली पहले, और इस बार होली की पहल हम करेंगे। कहा तो मैं पहले ही सब कुछ बना के रख दूंगी, चिंता मत करो। अरे मैं होली खेलने की बात कर रही हूँ, रंग लगाने की बात कर रही हूँ, वो भी कन्हैया को। देखो, कन्हैया को सबसे पहले रंग हम लगाएंगे। नहीं, एक मिनट, अगर उन्होंने हमसे पहले ही खुद को रंग लगा लिया तो? वही तो, पहले वो रंग लगाए, इससे पहले हम उन्हें रंग देंगे, और ऐसा रंगेंगे कि हमारे कान्हा को अपनी पहली होली जिंदगी भर याद रहेगी। लेकिन ये करेंगे कैसे? अच्छा, ऐसे। अरे कहा जीजे, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं और तुम ये बचे हुए समोसे और जलेबी चापने में लगे हुए हो। अरे भैया, आपका भी तो 1.5 लाख का चूना लगने से बच गया। पार्टी तो बनती है, और क्या। हे जीजा, तुम क्या कर रहे हैं? हमने अपनी गर्लफ्रेंड रेशमा को जलेबी खिलाने को वादा किया है। एक जलेबी तो कम से कम छोड़ो, बड़ी मुश्किल से मानी है ठंडी जलेबी खाने के लिए। चुप रहो, हटो। ए साले सा, क्या बोल रहे थे? बोले? हाँ बोलो ना। जीजे, मैं होली की बात कर रहा था। होली? अरे भैया, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। हमको बहुत जरूरी काम के लिए जाना है भैया, मैं जाता हूँ, बाद में मिलता हूँ। हाँ, हमको भी देखना पड़ेगा ना। बिना गब्बर के कहीं बसंती कुत्तों के सामने नाचना तो ना शुरू कर दी। चलो। क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या तुम दोनों को जो खिसकने लगे? क्या बात है? अरे क्या करें बताओ? तुम होली पे चर्चा कर रहे हो, फिर हमारे मुंह से कुछ निकल जाएगा, हमारे ऊपर भड़कोगे जैसे शुक्ला पे भड़के थे। ए शुक्ला, तुझे बोला ना, ये भांग का नाम मत ले अपने सामने। नहीं चाहिए हमें 1.5 लाख रुपए। बंद करो मीटिंग, और तू निकल यहाँ से, निकल। कल हमारे ऊपर भी तो भड़के थे। कितनी बार तुम्हें कहा जीजे, भांग का नाम मत लिया करो। ए जीजा, आपके ऊपर तो सिर्फ भड़कते ही हैं। अगर हमने कुछ बोल दिया ना तो हमें चाटे के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जाने दो उस बात को। जीजे, तुम्हें तो पता है ना, बचपन से ही हमें ये होली खेलने का कितना शौक है। इस बार भी होली पे कुछ धमाल होना चाहिए, हैं? धमाल होना चाहिए। अरे घबरा काहे रहे हो यार? साले साहब, एक बात पूछे? हाँ पूछो। गुस्सा तो नहीं करोगे? अरे नहीं ना, बोलो ना। उस साल जो तुम होली में इटावा गए थे, क्या कुछ हुआ था क्या? नहीं, हमको बता सकते हो, कसम खाते हैं किसी को नहीं बताएंगे। अरे जीजे, जाने दो ना उसे, मारो उसे गोली। इस बार खेलेंगे जम के होली। क्या जम के होली खेलेंगे? सासू माँ 20 रुपए तो देती नहीं है पिचकारी खरीदने के लिए। ज्यादा खुशी में क्या करेंगे? खतरू का शर्ट फाड़ देंगे, और क्या करेंगे? ओ जीजे, भूल गए का, शादी के बाद हमारी पहली होली है। साले साहब, पहली होली के नाम पे दिल का बंदर गुलाटी मार रहा। हाँ जीजे, तुम फिर से फिरकी ले रहे हो। ए जीजा, एक बात पूछें, आप अपनी पहली होली कैसे मनाए थे? अरे खतरू, क्या हुआ? दो। अरे नहीं, ऐसे बताइए। अरे दो ना, बताते हैं। ऐसे बताइए ना। अरे दो ना। ऐसे बताइए ना। ठीक है, हमको नहीं चाहिए। हाँ। क्या हुआ खतरू? सासू माँ के साथ गमले में खाद डाल रहे थे, कुसुम छत पर से पानी का बाल्टी जो है हमारे सर पर उड़ेल दी। उसमें पानी ना था, बर्फ की सीली थी, सीधा सर पर गिरी, सर फट गया, होश आया सीधा महावीर जयंती को। अरे ये सब छोड़ो ना जीजे, और हमारी बात सुनो। इस बार ऐसी होली खेलेंगे कि पांचों को जिंदगी भर याद रहेगी। एक धांसू प्लान बनाया है। ऐसा क्या प्लान है रे? हम पांचों को ये बताने वाले हैं कि मुझे होली खेलना पसंद ही नहीं है, और हम होली नहीं खेलेंगे। होली नहीं खेलेंगे?
ये कैसा प्लान है? अरे जीजे हुई तो वो पांचों भी कोई ना कोई प्लान तो बना रही होंगी। तो जब उन्हें ये पता लगेगा कि हमें होली खेलने से सख्त नफरत है, तो उसके बाद उनका प्लान तो धरा का धरा रह जाएगा। उसके बाद ही शेर निकल के जो घात करेगा वो देखने लायक होगा। वाह भैया। साले साहब शकल एकदम भोले माथुर जैसा है, लेकिन अकल सोलह ठाकुर जैसा है। कुसुम को भी रंग लगाएंगे, ऐसे उसको एलर्जी है, लेकिन खूब रंग लगाएंगे, बहुत मजा आएगा। पर जीजे तुमसे एक विनती है, ई बहुओं को ई मत पता लगने देना कि हम कहाँ नाटक करने वाले हैं, समझे? अरे नहीं बताएंगे भाई। पहली होली यादगार ना बनाई तो मेरा भी नाम कन्हैया नहीं। होली होली कब है? कब है होली? कब है होली? कौन है जो मेरे मुंह पे बार बार थूक रहा है? थू। मैया की मनपसंद भगत हलवाई की बालूशाही। आज मैया को अपने हाथों से 2-2 बालूशाही खिलाऊंगा। मैया के आशीर्वाद और भोले की कृपा से आज दुकान का काम सुलट ही गया। ये लीजिए। जय साधु महाराज। जहाँ भगवान के बंदे खुद बैठे हो, वहाँ मिठाई कैसे खराब हो सकती थी? बच गई बालूशाही। ये लीजिए, सबसे पहले आप ही भोग लगाइए। आज बहुत बढ़िया काम बना है हमारा। लीजिए। ओ, हम मुड़े तो वो ठोकर लगी तो पलट गया। देख तो अभी भी नहीं रहा है तुझे पुत्र। नहीं, नजरें बहुत तेज है हमारी। मैया ने बहुत गाजर का जूस पिलाया हमें। मैं नजरों की नहीं, नियति की बात कर रहा हूँ। जो ठोकर तुझे सालों पहले लगी थी, ठोकर जो अब जाके तेरी किस्मत पलटेगी, सब पलट देगी। जा बालूशाही खा। कमाल है, कुछ भी बोल रहा है। परी तुम्हें पक्का पता है ना माँ जी इस वक्त घर पे नहीं है? ओहो, मैंने कहा ना, जब भी कोई भूत की फिल्म रिलीज होती है तो मम्मी जी सरला आंटी के साथ उसका पोस्टर देखने जाती है। अच्छा ये बताओ बाकी की तीनों कहाँ रह गई? रुको रुको, मैं बुलाती हूँ। प्रेमा। मैं यहाँ खड़ी हूँ ना। नहीं, मैं कह रही थी प्रेमा बुला रही है, तुम लोग कहो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। सोच के देखो, सासू माँ गई ना। वो समझ गए, चलिए। तो ध्यान से सुनो, कन्हैया को होली पे रंगने का प्लान। हाँ चलो आओ। रुको रुको रुको, हाँ तो सुनो, क्योंकि हम खुफिया बात करने वाले हैं तो हमें वो बात घेरे में करनी चाहिए, क्योंकि पता है क्या, मैंने सुना है कि दीवारों के भी कान खजूरे होते हैं। हाँ। क्या हो गया? हाँ, हो गया। आजा। प्लान बताओ, प्लान। यही कि गुल तो गुलशन सिंह गुलफाम भेजेगा और सुबह का सूरज रोमियो को जूलियट का पैगाम भेजेगा। प्लान बताओ, प्लान, शायरी नहीं। अरे प्लान सीधा है, कल सुबह सुबह हम सब कन्हैया को बिस्तर में ही रंग देंगे। नूले फेजो अवान लुई। अच्छा, मतलब सासू माँ को भी बिस्तर में ही रंगेंगे? सासू माँ। अरे नहीं, मेरा मतलब ये है कि हो ना हो कन्हैया भी हमें रंगने का कोई ना कोई खुफिया प्लान तो बना ही रहे होंगे। तो इससे पहले कि वो हम पे रंग डाले, हम सुबह सुबह उनको रंग देंगे, वो भी बाल्टी में रंग भर के। अच्छा सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, ठीक है? हाँ, खास तौर पर सासू माँ को।
अरे क्यों, क्या सरला आंटी और सासू माँ ऐसे ही दोस्त थोड़ी ना है। जैसे सरला आंटी के पेट में कुछ नहीं पचता ना, वैसे ही हमारे सासू माँ के पेट में भी कुछ नहीं पचता। हाँ, जैसे मैं दीदी से कुछ नहीं छुपाती, माँ जी भी कन्हैया जी से कुछ नहीं छुपाएंगी। सही बात, लेकिन ये तो बताओ कि कन्हैया जी पे सादा पानी डालेंगे या रंग मिला के? अरे चुप रहो, बीच में मत बोलो, मम्मी जी आ जाएंगी। बताओ, प्यार का रंग मिला के। प्यार के गुब्बारे तो वैलेंटाइन डे पर फोड़ना। हाँ प्रेमा, अभी हम होली मना रहे हैं, होली। अरे मेरा मतलब है प्यार का रंग लाल, तो लाल रंग पानी में भर के। नहीं नहीं, पीला रंग, दीदी को पीला रंग बहुत पसंद है। नहीं लाल, नहीं पीला। अरे होली है ना, तो लाल पीला नीला सब मिला के डालेंगे। हाँ ये सही है, लेकिन कन्हैया जी ही क्यों? सासू माँ, हाँ सासू माँ को भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों, क्या कहती हो बहनों? अरे चुप रहो, बीच में मत बोलो, मम्मी जी आ जाएंगी। हाँ वैसे बात तो सही है, सासू माँ को भी रंग देंगे, आखिर पहली होली है, उन्हें भी याद रहना चाहिए। वैसे कन्हैया जितनी शरारत तो नहीं, लेकिन माँ जी के साथ भी कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। हाँ लेकिन याद रहे, हाँ हाँ याद रहे कि कन्हैया जी तो क्या, सासू माँ को भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। भैया, माँ जी कह रही है दीदी। बहुओं, मैं कुंती, इस अक्ल की मलिका ने मुझे भी तुम्हारे झुंड में खींच लिया। सासू माँ, ये तो वो हम ऐसे ही ऐसे ही। तो होली का प्लान बन रहा है? नहीं नहीं माँ जी, वो तो हम बस। ये क्या मामा लगा रखे? खेलो जोर शोर से होली। माना कि लल्ला मेरी जान है, लेकिन मेरी बहुएं मेरे लिए किसी से कम थोड़ी ना है। इसीलिए खेलो जोर शोर से होली, मैं लल्ला को कुछ नहीं बताऊंगी। बहुत गले लग रहे हैं मैया के। कहा था ना जीजे, हो ना हो, ये बहुएं हमारे खिलाफ कोई ना कोई प्लान तो जरूर बना रही होंगी। तो हमें बिस्तर पे भिगाने का बंदोबस्त कर रही हैं ये पांचों। हाँ कुसुम डार्लिंग, इस बार तुमको भी बिस्तर पे बिठा के मिट्टी के तेल से भिगो देंगे। हाँ हाँ, साले साहब, माचिस किधर? तो ठीक है, करने दो उन्हें जितनी तैयारी करनी है, पर उन पांचों को सबसे पहले रंग मैं ही लगाऊंगा। लेकिन भैया संभाल के, आप एक हो और वो 5, कहीं बेइज्जती ना हो जाए इनकी। अरे मेरी प्यारी बहना, ये जो तेरा भैया है ना, वो अकेला ही काफी है। तो जीजे ठीक से याद है ना क्या करना है? अरे याद तो 6 साल से है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि कुसुम की चाय में जहर मिला दे। जीजे, होली का जो प्लान समझाया था वो याद है ना? अच्छा वो तो याद ही है, लेकिन तुमको याद है ना 2 पिचकारी देने का वादा किए हो। तो चलो फिर करते हैं अपने प्लान का श्री गणेश।
तो रोज ही बनती है। बाकी बहुएं कहाँ हैं? कहीं सासू माँ चाकू दिखा के जबरन पाँव तो ना दबा रही हैं? बाकी सब तो होली। हरिओम। होंगी यहीं कहीं। अच्छा, होली आने वाली है ना, तो उसी की तैयारी में लगी होंगी। ये साले साहब, होली में कितना मजा आता है यार। छत पर से वो सासू माँ को पिचकारी मारते हैं और कुसुम को गुलाल बोल के हल्दी लगा देते हैं, और तुमको जीजे यार, तुम फिर शुरू हो गए। नहीं, तुमको नहीं। हर साल तुम्हें याद दिलाते हैं, इस साल भी ध्यान रखना, ये होली बोली खेलना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। खबरदार जो जरा सा भी रंग लगाया तो। हाँ साले साहब, समझ गए यार। अब क्या अखबार में छप पाओगे? कन्हैया से सावधान, उसे कोई भी होली में रंग लगाया तो वो 1 साल तक उससे बात नहीं करेगा। क्या कन्हैया जी, आप सच में होली नहीं खेलते? कौन पूछ रहा है ये? मन में पूछ रही हैं दीदी। हे कन्हैया जी होली से ऐसा दूर भागते हैं जैसे सासू माँ हमसे और हम कुसुम से। इनका बस चले ना तो गुब्बारों और पिचकारी मारने वाले को खड़ा करके गोली मार दें। अरे ये तो देश में रंग लगाने वाली होली ही बंद करवा दें। हाँ तो सही तो है। क्या है होली? हाँ क्या है? बुराई पे अच्छाई की जीत होना, ना कि किसी साफ सुथरे इंसान को भूत बना दे। अरे गुजिया खाओ, गले मिलो, खुशियां बनाओ। ये कहा है कि जबरन किसी का कॉलर पकड़ लो और उसके मुंह पे रंग पोत दो, और वो बेचारा आदमी आधा दिन अपना रंगी छुटाता रहे गुसल खाने में बैठ के। नाटक छोड़ो ना यार। और जीजे, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आदमी भला मानस सो रहा है और उस पे पानी डाल देते हैं। नहीं भैया, ये सब हमको नहीं पाता है। हाँ, और एक बार फिर याद दिला रहे तुमको जीजे, अगर जरा सा भी तुमने रंग डाला ना तो पता है ना, अब साल भर बात नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। याद रहे जीजे। ठीक है। दीदी होली, दीदी होली नहीं, होली। हथियार तैयार है, आहा। लक्ष्य भी हमें पता है, आहा। कल सुबह उठते ही हम कन्हैया जी को बिस्तर में भिगो देंगे। कल सुबह होली है, हम सब तैयार रहेंगे, ठीक है? मुझसे तो सुबह तक का इंतजार ही नहीं हो रहा है। अरे सुबह 5 की पिचकारियों से धावा बोल देंगे कन्हैया पे। हाँ, बहुत मजा आएगा सच में। चीयर! मेरी चाय कौन पी गया? चाय कहाँ गई मेरी? यहाँ। प्रेमा, कप आगे करो। प्रतिभा, पियो। परी, ये क्या है? मैं तो बस चेक कर रही थी कि ये पिचकारी काम कर भी रही है या नहीं, लेकिन कर रही है। परी सुनो, होली के दिन तुम पिचकारी में गर्मा गर्म चाय भर के सब पे मत मार देना। मैं कोई बुद्धू थोड़ी ना हूँ। मैं ना चाय के ठंडे होने का इंतजार करूंगी। ठीक, रहने दो प्रतिभा बहन, रख दो बंद करके ये पिचकारी और गुलाल। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इस होली पे। यथार्थ बहनों, हमें ज्ञात हुआ है कि हमारे प्राणनाथ जल छपावक रंग लगावक उत्सव की क्रीड़ा के विरुद्ध हैं। जल छपावक रंग लगावक उत्सव यानी कि होली। कन्हैया जी को होली खेलना पसंद नहीं है, कह रही है दीदी। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है कि होली पसंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नोनो सपात्र, ऐसा थोड़ी हो सकता है पंजीरी। तुम्हारे हंस के बोलने से कुछ नहीं बदलेगा, ऐसा ही है। दीदी अपने कानों से सुनकर आई है और दीदी सुनकर आई है, समझो मैं भी सुनकर आई हूँ। अरे, ऐसा कैसे सुनकर आई दीदी?
मतलब हमारी पहली होली की सारी तैयारियां बेकार जाएगी? मतलब हम अपनी पहली होली कन्हैया के साथ नहीं खेल पाएंगे? हम बिस्तर में भिगा नहीं पाएंगे उन्हें? नहीं, अगर उन्हें नहीं पसंद तो कैसे भिगाएंगे? क्या मतलब होली पे पिचकारी नहीं, नजरों के तीर चलाने पड़ेंगे? हाँ, लेकिन ये पिचकारी चाय पिलाने की तो काम आ सकती है। चलो चलो, मुँह खोलो, चाय पीने के लिए मुँह खोलो, मुँह को। कोई नहीं पी रहा। क्या क्या सपने देखे थे हमने अपनी पहली होली के। हाँ? लेकिन मुझे तो कोई सपना आया नहीं। बहनों, विचार पूरक वार्ता यह है कि किस कारणवश हमारे प्राणनाथ इस पावन जल छपावक रंग लगावक उत्सव की क्रीड़ा से विरुद्ध हो गए। सोचने की बात यह है कि ऐसा है क्यों, पूछ रही हैं दीदी। आखिर कन्हैया जी को होली खेलना क्यों नहीं पसंद, पूछ रही हूँ मैं। कहीं इसका उस होली से तो कोई लेना देना नहीं? किस होली से? वही एक होली जिस साल कन्हैया जी यहाँ ने इटावा में थे। सासू माँ ने तो कहा था। कुछ साल पहले एक होली पे लल्ला यहाँ नहीं था, तभी से ठंडई के नाम से चिढ़ता है। अरे उसी होली के बुरे बुरे सपने आते हैं उसे। मैंने खूब पूछा लेकिन उसने कभी कुछ बताया नहीं। हाँ, सच में कहीं उस होली का असर तो नहीं है कन्हैया पे? पर ऐसा क्या हुआ होगा उस होली पे? सोच के देखो। हाँ। देख के चलो। जितना ये नाखून घिसती हो ना, उतना दिमाग घिस लिया होता तो कुछ लायक बन जाती। जी पतिदेव, बिल्कुल आपकी तरह। आपके वजह से हमारे देश में कितनी उन्नति हुई है ना। बस बैठवा के राशि पढ़वा लो। अब तुम तो ठहरी अनपढ़, हम तो कुछ पढ़े। क्या कहे? नहीं वो कुसुम, हम तुम्हारा पढ़ते हैं। ये जल बिन मछली। हाँ, अपनी सेहत पे ध्यान दें, आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है, इसलिए समय ना बिताएं, सीधा पंखे से लटक जाए। झूठ मूठ की राशि मत पढ़ो। नंदोई जी, दीदी का भी राशिफल पढ़िए ना। हाँ, अरे इसमें क्या? होली दीदी पूछ लेते हैं, क्या पता लिखा हो कि कन्हैया जी होली खेलेंगे। लो, अरे दीदी को क्या जरूरत है? अरे इनका तो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है। ये लोग भी दीदी से पूछ के लिखते होंगे। साले साहब को पढ़ते हैं। हाँ, व्यापार में सफलता मिलेगी। शुभ है। हाँ, पारिवारिक समस्या बढ़ेगी। हाँ? घर में झगड़े होने के आसार। पुराना कोई भूला भटका संबंधी दोस्त या रिश्तेदार लौट के आ सकते हैं। रिश्तों में उथल पुथल होने की संभावना। शिव शंभू, इस घर की 5 नहीं 6 बहू ये है। सत्य से वंचित है पुत्री तू। छठी बहू के 11 रुपए तैयार रखना, आज नहीं तो कल देने आओगे। धैर्य और बुद्धि से काम लें, आने वाला समय परीक्षा लेने वाला है। क्या गुरु, सीधा सीधा लिख देते कि साले साहब की वाट लगने वाली है। शिव शंभू, आप लोग भी फालतू चिंता कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी मेरे राशि फल में रोज लिखा होता कि धन की वर्षा होगी, धन की वर्षा होगी। सासू में 50 रुपया देती है, बताइए। ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोग फालतू चिंता कर रखे। दीदी सब ठीक तो होगा ना? शिव शंभू, ये देखिए मैडम जी, एकदम चौचक झकास लल्लन टॉप साड़ी है। होली स्पेशल नया माल का गट्ठा आया है। अगर आप इसको होली में पहनेंगी ना मैडम जी, तो दिवाली तक आपको लोग पटाखा बोलेंगे। मतलब तारीफों का पटाखा फोड़ेंगे।
एक सेकंड बहन जी, हमारी गर्लफ्रेंड रेशमा का फोन होगा, अगर बात नहीं करेंगे ना तो यहीं आकर हमको पीटेगी। हे सेफ्टी, यहाँ आओ, ग्राहक को साड़ी दिखाओ, पकड़ो उसको। अरे यार हद है, ये हद है यार। हेलो रेशमा डार्लिंग, बोलो। अबे हम बोल रहे हैं बे। हैं? भैया बड़ी देर लगा दिए, दुकान पे नहीं आओगे क्या? आज छुट्टी कर लें? वैसे भैया शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। बेटा जरूरी काम से गए थे, आ रहे। आप भी सब्जी मंडी पहुंच गए क्या काला अंगूर लेने के लिए? ए भैया रोशन फल वाला है ना, वो 2 किलो अंगूर लेने पर 1 किलो खट्टा अंगूर मुफ्त में दे रहा है आज। हाँ अरे भैया हम सवेरे गए थे अपनी गर्लफ्रेंड रेशमा के लिए लेने। ये बकवास बंद करो और हम जो कह रहे हैं वो करो। 5 जग पानी लबालब भरकर तैयार रखना है। कहा भैया होली का मतलब ही थोड़ी है कि दुकान पे ही अब नहाओगे। अबे जो कह रहे हैं उतना करो। और सुनो, आज हमारी शर्ट वाकई बहुत अच्छी लग रही है। हमारे 5 जग पानी, वो भी दुकान पे, वो भी लबालब। भैया ये का रॉकेट लाए हो? बेटा खतरू, ये है पंचगुनी बहुओं के लिए पंचमुखी पिचकारी। तेरे भैया की शादी के बाद पहली होली है, जिंदगी भर याद तो रहनी चाहिए ना। भैया काश आपके हाथ भी 5 होते, हमको 5 गुना ज्यादा पगार मिल जाती है। फिर शुरू हो गए अपनी लेकर। पहले हमारी सुनो। वो 5 तो सोच के बैठी हैं कि हम होली खेलते ही नहीं हैं। अरे उन्हें क्या पता कि हम आज ऐसी होली खेलेंगे कि वो देखती रह जाएंगी। 5 को एक साथ रंग लगाएगी कन्हैया की ये पंचमुखी पिचकारी, वो भी आज ही। ये सब ले जाओ। अरे सासू माँ, घर का पुराना सामान बेच रही हो क्या? ओहो, बेचना ही है तो अपना पलंग बेच दो। 1-1.5 साल में ऐसे भी चैन की नींद सोने वाली हो। कुर्सी? हे सासू माँ, ये कुर्सी ना बेचो, कुर्सी तो नाना जी की है। इस पे बैठ के वो बेचारे कुल्फी खाते खाते चले गए थे, तुम भी इस पे बैठ के कुल्फी खाओ ना। कुंती, तुम लोग सब यहाँ पे मिलके अंताक्षरी खेल रहे हो क्या? हैं? बाजार नहीं चलना? अरे हाँ सरला, चल चल, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। ले बहुओं। अरे प्रतिभा, प्रेमा, बाकी की तीनों कहाँ हैं? अरे आज छोटी होली है, लाल रंग की ओढ़नी और नारियल अपने हाथ से खरीदना है। हमारे मोहल्ले का रिवाज है ये। देख मैया उन 5 को बाजार लेके जाएंगी वो लाल ओढ़नी और नारियल खरीदवाने के लिए। बस वही मौका देखकर उन 5 को बुरा न मानो होली का संदेश दे डालेंगे। अरे भैया लेकिन होली तो कल है, आज छोटी होली है। अरे पर तेरे भैया तो बड़े दिल वाले हैं ना, हमारी होली तो आज से ही मनेगी।